हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब फैमिली में गौरव अवस्थी आप सभी दोस्तों का वेलकम करता है। जैसे दोस्तों मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रिमेंडर थ्योरम सीखा था हमने। उसमें मैंने डिस्कस किया था सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद सीखा था हमने कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हमने पिछली क्लास में सीखा था सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद सीखा था कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। गॉट इट। आज हम सीखने वाले हैं सबका बाप साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। तो दोस्तों आपको फोकस देना है आज की क्लास पर। अगर आपको साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको समझ में आ गई तो आप कैटे लेवल का एग्जाम, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, आप विद इन सेकंडों में 2 से 3 सेकंड में आप बड़े से बड़े सवाल को ब्रेक कर पा रहे होंगे। गॉट इट। तो आज आपको सीखना है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज हमारी क्लास टॉपिक का नाम है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास से लास्ट तक देखना है वीडियो। गॉट इट। उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी आप कर रहे हो, अब उसके सवाल उठा के देखिए रिमाइंडर थ्योरम के, आप उसे 2 से 3 सेकंड में तोड़ पा रहे होगे। गॉट इट। तो आज हम सीखने वाले हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। गॉट इट। आइए दोस्तों, हमारे टॉपिक का नाम है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। आज हम इसे सीखने वाले हैं। तो आपको फोकस देना है क्या हम इसे कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई तो आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, आप 1 से 2 सेकंड में आप ब्रेक कर पा रहे हो क्वेश्चनों को। गॉट इट। कैसा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, आप 2 से 3 सेकंड में आप ब्रेक कर पा रहे हो। गॉट इट। तो आपको बेहद जरूरी है कि आपको साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले आपको मैं सिखाऊंगा डिटेल में, फिर उसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको शॉर्ट में। गॉट इट। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसी बताऊंगा मैं सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से, सिंपल से, फिर मैं एक का डायरेक्ट बता दूंगा कैसे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे एग्जाम में। गॉट इट। आइए तो आपको देखना है कि अगर मैंने बोला कि 3 की पावर हमें क्या लेना है, 3 की पावर हमें क्या लेना है, कम के कि 5 से भाग देने पर या एक छोटी या एक बड़ी आए, माइनस बनाए या प्लस बनाए, तो आपका उत्तर होगा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 9, 5 दूनी 10, एक आ गया। ठीक है, और तो आपको देखना है कि 2 से कम ये डिवाइड हो रहा है 53, तो उत्तर होगा नहीं, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 52। ठीक है, अगर बेस सेम होते हैं तो बात जुड़ जाती हैं। ठीक है, 5। अब तो क्या करेंगे हम, 3 की पावर 1 को क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, इंटू इसे क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 26, क्योंकि 26 दूनी करेंगे, 26 गुणा 2 करेंगे तो हमारा 52 आ जाएगा। डन। आइए 5। अब क्या करेंगे 3 इंटू 3 कितना होता है 9, हमने 9 लिख लिया। अब 26, अब दोस्तों 5 का बात देंगे 3 में, या तो प्लस के 3 लिख लो या -2 लिख लो, ये हमने पिछली क्लास में सीख चुके हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे लिख लिया -2। डन। अब 5 का देंगे 9 में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आएगा -1, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, अब -1 करेंगे, इवन पावर है तो प्लस के 1 आ जाएगी, प्लस के 1, फिर हमारा -2 है, 2 1 2, कितना आएगा पर -2 आएगा। और तो फाइनली उत्तर दिया जाता है प्लस में। गॉट इट। कितना उत्तर आएगा 3। तो ये इसका उत्तर है। इसका रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो इसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम सीखे थे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। गॉट इट। आइए मैं दोस्तों और एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। डन। आइए, फिर मैंने आपसे बोला 3 की पावर 1 को 5 से भाग दी, बताइए दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, तो उत्तर होगा 3। ठीक है, फिर मैंने बोला 3 की पावर 2 बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। प्लस में बात कर लेते हैं, 3 3 9, 5 का मैं 9 भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4, प्लस में लिख लेते हैं 4। ठीक है, मैंने बोला 3 की पावर 3 बताइए 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो 5 भाग देंगे 27 में, तो 25 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना रिमाइंडर बचा 2, यहाँ पर लिखना है 2। अब लिखेंगे 3 की पावर 4 अपॉन 5, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो 5 बाद 81 में देंगे तो 80 तक पूर्णतः विभाजित हो गया, पूर्णतः कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितनी पावर बची 1। ठीक है, 3 4 2 1। अब मैंने बोला ठीक है, तो इसे मैं मिटा के लिख देता हूँ, 3 की पावर 1 में इतना आया, 3 की पावर 2 में इतना आया, 3 की पावर 3 में इतना आया, 3 की पावर 4 में इतना आया। गॉट इट। आइए डन। और तो मैंने बोला आपसे बताइए 3 की पावर 5 करेंगे, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा।
तो आपने देखा 3 की पावर 5 को कर ले सकते हैं, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 4 इंटू बटे में 5, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4, बेस सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। डन। अब 5 से भाग देंगे 3 की पावर 4 को, तो मैंने आपको वही करके दिखाया। ठीक है, कितना रिमाइंडर आता है, 1 आ रहा था, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। डन। अब 5 बार 3 में देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है मल्टीपल करेंगे 3 का 3 ही आएगा, तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, बताइए 3 पावर 6 करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 3 पावर 6 को हम क्या ले सकते हैं, बताइए क्या ले सकते हैं। तो 3 पावर 2 इंटू 3 पावर कितनी लिखेंगे, 4/5। अब 5 से भाग देंगे 3 पावर 4 को देंगे, तो हमने देखा था अभी 3 पावर 4 से हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम कितना आएगा, रिमाइंडर 1। और 3 पावर 2 कितना होता है, 9, तो 5 में 5 भाग देंगे 9 में, कितना रिमाइंडर आएगा, 4, यहाँ पे आएगा 4। डन। 3 पावर 7 करेंगे, 3 की पावर 7 करेंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिख लेंगे, इंटू 3 की पावर लिख लेंगे 4/5। फिर उसका कोई सेंस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये कट के आ रहा है। तो दोस्तों मेरा मकसद है आपको सिखाने का कि इससे कोई लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारा 1 दे रही है। गॉट इट। हमारा मतलब है 3 बार 3 लिखूँ या 3 बार 7 लिखूँ, बात बराबर है। डन। 3 बार 3 कितना होता है, 27, तो 5 बार 27 में देंगे, 25 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना नंबर बचा, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ऐसे हम 3 की पावर 8 को करेंगे, 3 की पावर हम 8 को करेंगे, कितना नंबर आएगा, 1। ठीक है, तो आपने दोस्तों गौर की होगी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1। डन। और 3 4 2 1, तो आपने देखा कि यहाँ पे 1 के बाद आगे रिपीट होने लग गई है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, फिर यहाँ से रिपीट हो गया 3 4 2 1। तो कितनी पावर के बाद रिपीट हो गया, 1 2 3 4, 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। हम 5 से भाग दे रहे हैं, संख्या में 5 भाग दे रहे हैं, तो हर 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है, 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है। गॉट इट। क्योंकि 1 2 3 4, 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है। डन। आइए, और इस सवाल को मैंने सिंपल से किया था, अब करेंगे हम साइक्लिसिटी रिमेंडर थ्योरम से, इसे हम कहते हैं तोषणित मेथड कहते हैं। गॉट इट। आइए, तो दोस्तों 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमने देखा था कि 5 से भाग देने पर हमारा साइकिल कितनी पावर पर घूम रहा है, 4 पावर के बाद घूम रहा है, 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है। गॉट इट। तो इसका साइकिल कहाँ पर घूम रहा है, 4 पर। 4 से भाग देंगे 53 को, तो 52 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, 52 तक साइकिल 4 4 4 4 घूमता चले जाएगा, तो 52 तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट। कितनी पावर बची, 1, 3 की पावर 1 बची, तो इसे हम 5 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 3 आएगा। ये हमारा उत्तर आ गया। आइए दोस्तों, आपको बात समझ में आई होगी कि हमने 5 से भाग दे रहे हैं, तो कितनी पावर का साइकिल घूम रहा है। डन। तो मैंने देखा था कि 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है, तो 4 का भाग देंगे 53 में, तो 52 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, 52 तक कितनी पावर बची, 1, तो 3 पावर 1। अब हमें हमारा रह गया 5 से, अब 5 से भाग देंगे हमारा उत्तर आएगा 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। डन। बताइए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है कि 5 से हम भाग दे रहे हैं, तो इसका साइकिल कहाँ पर घूम रहा है, 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है, कितनी पावर के बाद घूम रहा है, 4 पावर के बाद साइकिल घूमने लग गया, तो कहाँ पर घूम रहा है, 4 पावर के बाद। अब 4 का भाग देंगे 18 में, 716, 416, 16 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, साइकिल घूमने स्टार्ट हो गया, 4 4 4 4 16 बार घूम जाएगा, 16 बार तक कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 4 बार तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितनी पावर बची, 3 पावर 2 बची, 3 पावर 2 बची, और हमारे सवाल लगे 5। अब 5 डिवाइड करेंगे तो 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, और 5 से भाग देंगे 9 में, कितना रिमाइंडर आएगा, 4। तो ये ही हमारा उत्तर आ गया। गॉट इट। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको देखना है कि 5 से हम किसी संख्या भाग दे रहे हैं, मैंने आपको करके दिखाया था, तो हर 4 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो गया। गॉट इट। तो इसका साइकिल कहाँ पर घूम रहा है, 4 पर घूम रहा है, तो 4 का भाग देंगे 23 में, तो 4 पंजा 20, 20 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, 20 तक साइकिल कंप्लीट डिवाइड हो गई, कितनी पावर बची, 3 की पावर 3 बची, 3 की पावर 3 बची। अब 5 से भाग देंगे, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 27, तो 5 बार 27 देंगे, 25 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितनी बची, 2, तो हमारा कितना उत्तर आ गया, 2 बचा। ये हमारा उत्तर है। तो आइए दोस्तों, आपको बात समझ में आई होगी कि हम पेपर में एग्जाम में हमें कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। गॉट इट। आइए और देखते हैं सवाल। बताइए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है कि 5 से हम भाग दे रहे हैं, तो साइकिल 4 पावर के बाद घूम रही है, 4 पावर के बाद घूम रही है, तो 4 पावर के बाद घूम रही है। 4 से भाग देंगे 40 में, 4 से भाग देंगे 40 में, 7 देंगे 40, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड कहाँ होता है, जहाँ रिमाइंडर 1 आता है। गॉट इट। कितना रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1। ये हमारा उत्तर है। जहाँ साइकिल आपकी कंप्लीट डिवाइड हो जाए वहीं रिमाइंडर 1 दे देती है। ठीक है, तो कितना उत्तर आ रहा है, 1 आ रहा है। डन। आइए,
तो आपको नोट करके लिखना है कि कितनी पावर के बाद इस प्रकार जो साइकिल है वो रिपीट होगा, उसे ही हम टोसेंट मेथड कहते हैं। गॉट इट? ठीक है दोस्तों, अब सीखने वाले हम टोसेंट मेथड। ठीक है, हम सीखने वाले हैं टोसेंट मेथड। तो ये साइड डिटरमिनेंट थ्योरम को हम टोसेंट मेथड ही कहते हैं। गॉट इट? एक सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ये वाला। डन।